आज आप लोग को बताएंगे भारतीय संविधान, पढ़ाएंगे आप लोग के भाग 5 संघ अनुच्छेद। ये कहां से कहां तक है? 52 से लेके 151 तक। 52 से आप जैसी पढ़िएगा अनुच्छेद, उसको में आता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत का जो नागरिक होता है उसी को क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति। सबसे बड़ा नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। इसको में अनुच्छेद 10 को होता है। राष्ट्रपति में अनुच्छेद कितना होता है? 10 होता है। 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। ठीक है। अनुच्छेद 52 से लेके 61 तक यह अनुच्छेद आता है राष्ट्रपति में। इसको याद करने के लिए पकानी, कोका, दियो, दशम। ठीक है। पकानी, कोका, दियो, दशम, यानी अनुच्छेद 52 से लेके 61 तक। ये क्या है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के बारे में आज बताएंगे। अनुच्छेद 52 कहता है, अनुच्छेद 52 में कि राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? तो राष्ट्रपति का पद है जो ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन देश का नाम है ब्रिटेन, यानी राष्ट्रपति का जो पद है वो ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद कहता है कि राष्ट्रपति भवन। क्वेश्चन आपसे पूछता है, जैसे पहले क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रपति का पद यानी कौन अनुच्छेद में है, तो पहले तो हम लिखेंगे कि अनुच्छेद 52। ठीक है। 52 में कहता है, अनुच्छेद 52 में कि राष्ट्रपति का पद है जो ब्रिटेन से लिया गया है। और राष्ट्रपति भवन यानी राष्ट्रपति भवन जो स्थित है, जो दिल्ली में है, वो कहां पर है? रायसीना के पहाड़ी पर। इसको बनाने वाला का नाम है एडविन लुटियन तथा बेकई ने बनाया था। यानी रायसीना के पहाड़ी पर जो राष्ट्रपति भवन है उसको बनाया था लुटियन तथा बेकई। एडविन लुटियन तथा बेकई ने बनाया। उसके बाद कहता है अनुच्छेद 53, यानी पकाने का मतलब होता है कि पद, यानी अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद, यानी प का मतलब पद। तो पद कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है, राष्ट्रपति का। उसके बाद कहता है कि राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है? क्वेश्चन आता है तो रायसीना के पहाड़ी पर। बनवाया था इसको कौन? एडविन लुटियन तथा बेकई ने बनाया था। उसके बाद कहता है अनुच्छेद 53 में इसका मतलब होता है का, यानी इसका मतलब दिया हुआ है का। का मतलब क्या हो गया? जैसे इसका कार्यपालिका, यानी राष्ट्रपति का कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है, जबकि वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है। इसका कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। ठीक है, यानी औपचारिक प्रधान। और जबकि वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। वास्तविक मतलब क्या? रियल कौन काम करता है? यानी प्रधानमंत्री करता है। उसके बाद पकाने का मतलब हो गया कि क्या? का मतलब हो गया कार्यपालिका। उसके बाद अनुच्छेद 54 चलेंगे। 54 का दिया हुआ है नी मतलब होता है निर्वाचन, यानी अनुच्छेद 54 में निर्वाचन कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक मंडल द्वारा होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक मंडल द्वारा होता है, जिसमें कौन कौन रहता है भाई? लोकसभा रहेगा, राज्यसभा रहेगा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, यानी लोकसभा के भाग लेगा। उसके बाद राज्यसभा के भाग लेगा। उसके बाद कहता है कि विधानसभा के भी भाग लेगा। ये सब क्या होंगे? निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। मनोनीत सदस्य तथा विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। कौन कौन भाग लेते हैं? भाग लेने वाले निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल द्वारा होता है, उसको में भाग कौन कौन लेता है? लोकसभा लेगा। यह अनुच्छेद कितना? 54। और कौन लेगा? राज्यसभा भी भाग लेगा, विधानसभा भी भाग लेगा। भाग कौन कौन नहीं लेगा? यानी मनोनीत सदस्य कौन कौन? विधान परिषद। और कौन? मनोनीत सदस्य और कौन? तथा विधान परिषद के सदस्य क्या भाग नहीं लेंगे। भाग लेने वाला में कौन? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा।
भाग नहीं लेने वाला में मनमोनी सदस्य और विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेंगे। कौची में? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में। उसके बाद कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक होता है, अनुपातिक पद्धति द्वारा या एक सकर्मणीय या कौची अप्रत्यक्ष तथा गुप्त मतदान होता है। इसका भी गुप्त मतदान होता है। किसका? राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है पहले तो अनुपातिक होता है, ये एक सकर्मणीय होता है, अप्रत्यक्ष होता है तथा गुप्त मतदान होता है इसका। यानी गुप्त, जैसे हम लोग विधान लोकसभा का भी वोट पड़ता है वो भी गुप्त होता है, राज्यसभा के भी वोट पड़ता है वो भी होता है गुप्त, तो उसी तरह राष्ट्रपति का भी वोट होता है जो क्या होता है? गुप्त होता है। कहता है कि जब सीएम यानी मुख्यमंत्री विधान परिषद का होगा तो वो मतदान नहीं करेगा। अगर वो जब कोई अगर मान लीजिए कि आपका मुख्यमंत्री जो है विधान परिषद का होगा तो वो क्या होगा? मतदान नहीं करेगा। किसका? राष्ट्रपति का नहीं करेगा। उसके बाद कहता है अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 में कहा है कि को मतलब क्या? यानी कोटा, राष्ट्रपति का कोटा, यानी अनुच्छेद कितना में दिया हुआ है? 55। ये कुछ ज्यादा जानकारी नहीं लेना है इसको में कोटा में, ऐसी खाली बात। उसके बाद अनुच्छेद कहता है 56। अनुच्छेद 56 मतलब क्या कहता है? का। इसका मतलब क्या है? अनुच्छेद 56 का का मतलब होता है कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यदि 5 वर्ष के पूर्व खाली हुआ तो कार्यवाहक के रूप में कौन कौन रहेंगे? राष्ट्रपति रहेंगे। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कौन रहेंगे? उपराष्ट्रपति रह सकता है। जैसे अगर मान लिया जाए कि कार्यकाल 5 वर्ष का होता है राष्ट्रपति का, अगर वो 5 वर्ष होने के पहले ही अगर खाली हो जाए राष्ट्रपति का पद तो कौन कौन संभालेंगे? यानी कार्यवाहक के रूप में राष्ट्रपति के लिए रहेगा उपराष्ट्रपति, या होगा मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश आएंगे। यानी खाली स्थान को भरने के लिए, जैसे अगर मान लिया जाए कि कोई राष्ट्रपति है, ये आया 5 साल के लिए रहता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना? 5 वर्ष। उसके बाद कहता है कि अगर इसको मैं मान लिया जाए कि 3 साल किया, 2 साल खाली रह गया, तो इसके जगह पर राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति रह सकते हैं, या मुख्य न्यायाधीश रहेगा या अन्य न्यायाधीश रहेगा, ये समझ रह सकता है। ये बचे हुए काल के लिए ये रह सकते हैं। कौन कौन रहेंगे? न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश रहेगा, उपराष्ट्रपति रहेगा या अन्य न्यायाधीश रहेगा। उसके बाद कहता है कि राष्ट्रपति के खाली पद को 6 माह में भरना होता है। यानी राष्ट्रपति का अगर पद खाली हो जाए तो कितना दिन में भरना रहता है? 6 माह। उसके बाद कहता है कि नया राष्ट्रपति पूरे 5 साल के लिए आता है, न कि बचे पूरे कार्यकाल के लिए। यानी कहता है कि अगर मान लिया जाए कि कोई राष्ट्रपति है, तो अगर कोई राष्ट्रपति है वो कितना उसका कार्यकाल होता है? 5 वर्ष होता है। अगर मान लिया जाए कि 5 वर्ष कार्यकाल पूरा नहीं करके वो अपना 3 वर्ष कार्यकाल पूरा किया, तो 2 साल के लिए जो बचता है उसको राष्ट्रपति नहीं बोलते हैं, वो राष्ट्रपति नहीं पूरा करता है। वो जब भी कोई राष्ट्रपति बनता है तो 5 साल के लिए ही बनता है। अगर वो बचे हुए कार्यकाल के लिए दूसरा राष्ट्रपति नहीं बनता है, उसके लिए कौन कौन आता है? उपराष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश। ये बचे हुए काल के लिए राष्ट्रपति नहीं आता है सीधे कौन? उपराष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश आएगा या अन्य न्यायाधीश आएगा। यानी कहता है कि पकानी कोका। उसके बाद ये 5 को जो अनुच्छेद बच गया है, इसके बारे में अगला वीडियो में हम बताएंगे, इतना ध्यान रखिएगा। नया राष्ट्रपति पूरे 5 साल के लिए यह आता है। ठीक है, बचे हुए खाली पद के लिए कौन कौन आता है? उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश। कहता है अनुच्छेद 52, फिर से एक बार समझाएगा। राष्ट्रपति पद कहां से लिया गया है? ब्रिटेन। अगर पूछेगा कि राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया? ब्रिटेन। राष्ट्रपति भवन कौन पहाड़ी पर है? रायसीना के पहाड़ी पर।
उसके बाद क्या आएगा कि रायसीना के पहाड़ी पर जो राष्ट्रपति भवन बनल है उसको कौन बनाया था? एडविन लुटियन तथा बेकई ने बनाया था। उसके बाद अनुच्छेद 53 में कहता है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है, जबकि वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद 54 में कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक मंडल द्वारा होता है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य तथा विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ये समझ क्या है? नहीं लेंगे। उसके बाद कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक पद्धति द्वारा एकल सकर्मणीय, अप्रत्यक्ष तथा गुप्त मतदान होता है। उसके बाद कहता है कि जब मुख्यमंत्री यानी सीएम विधान परिषद का होगा तो वह मतदान क्या है? नहीं देगा। किसका? राष्ट्रपति का। उसके बाद कहता है अनुच्छेद 55 जिसको में है कोटा। अनुच्छेद 56 कहता है कि कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यदि 5 वर्ष के पूर्व खाली हुआ तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन रहेगा? उपराष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश आएगा। राष्ट्रपति के खाली पद को 6 माह में क्या होता है? भरना होता है, यानी 6 माह में उसको भर देना है। उसके बाद कहता है कि नया राष्ट्रपति पूरे 5 वर्ष के लिए आता है, न कि बचे पूरे कार्यकाल के लिए। यानी जैसे अगर मान लिया जाए कोई 3 साल राष्ट्रपति काम किया तो 2 साल के लिए कोई नया राष्ट्रपति नहीं आता है, उसके लिए 5 साल आएगा। नया जब भी आएगा तो सीधे 5 साल के लिए आएगा। बचे हुए कार्यकाल को कौन संभालता है? उसको भरना। जैसे 3 साल कोई किया तो उसको भरने के लिए पहले तो हो जाए 6 महीना। 6 महीना में क्या कर देना है? राष्ट्रपति का पद जब खाली हो गया उसको भरना है। उसके लिए अगर बचे हुए कार्यकाल के लिए अगर रखना है तो उसके लिए कौन रखेंगे? उपराष्ट्रपति रखेंगे, मुख्य न्यायाधीश रखेंगे या अन्य न्यायाधीश रखेंगे। आगे बताएंगे 5 2 दशम यानी 57, 58, 59, 60, 61। ये अनुच्छेद अगला वीडियो में जाएगा, ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रपति पूरा खत्म हो जाएगा। 5 अनुच्छेद है जो अगला वीडियो में डालेंगे।